नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। क्या प्रेगनेंसी के बाद आपकी दोनों कलाइयों में दर्द है? यदि है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम बताएंगे कि इसमें मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है और इसका क्या इलाज करें जिससे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा मदर केयर कर रही होती है, उस टाइम पे हम देखते हैं कि जब बच्चा 6, 7, 8 महीने का, 1 साल का हो गया है, तो मदर जो होती है उनके दोनों कलाई, स्पेशली जो ये अंगूठा होता है, इसके एंड पॉइंट पे जो कलाई का जो पॉइंट होता है, इस पे बहुत सीवियर पेन होता है। और ये इतना सीवियर होता है कि ना वो बच्चे को फीड करा पाती है, ना बच्चे को उठा पाती है, और घर की एक्टिविटी तो बहुत दूर की बात है, वो एक पतीली भी नहीं उठा पाती है। ये बहुत कॉमन कंडीशन है और इसका मेडिकल टर्म में जो इसका नाम है उसको डी क्यूरवांस डिजीज बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नाम है, फ्रेंच जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने इसको आविष्कार किया इस डिजीज़ का बहुत सालों पहले। और ये जो है बहुत ही ट्रबलसम कंडीशन है, और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या फीचर होते हैं जिससे आप पता लगा पाएँ कि आपको डी क्यूरवांस डिजीज़ है या नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप कोई भी पतीली वगैरह उठाते हैं तो आपको इस जगह पे बहुत सीवियर पेन होता है, और आप कई बार हो सकता है आपके हाथ से वो चीज़ छूट भी जाए। सेकेंडली, जब आप अपने अंगूठे को इसके अंदर डाल के उंगली को मोड़ के, और जब आप कलाई को ऐसे मोड़ते हो तो बहुत सीवियर पेन होता है। इसको फिंकिल्स्टन टेस्ट बोलते हैं, और ये बहुत ही डायग्नोस्टिक है डी क्यूरवांस डिजीज के लिए। तीसरा, इसमें आप बच्चे को उठा नहीं पाते या कोई रूटीनली एक्टिविटी नहीं कर पाते, और जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको इस जगह पे बहुत सीवियर पेन होगा। ये सब चीज़ें यदि आपको प्रेजेंट है तो आपको जो है डी क्यूरवांस डिजीज है। और आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले, ये जो कॉमनली होता है प्रेगनेंसी में, जिन पेशेंट्स को थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, इनको ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इनमें जो भी ऐसे पेशेंट है जो कोई दवाइयाँ ले रहे थे, जैसे स्टेरॉइड्स या फिर और प्रकार की दवाइयाँ, उनमें ये पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है। तीसरा, जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है प्रेगनेंसी के दौरान या उसके जस्ट बाद, उनमें ये फैट डिपोजिशन या मोटापे की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या करें आप इसमें? क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें एक्सरे कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये बेसिकली जो मसल की सूजन है उसकी वजह से होता है, तो एक्सरे आपका सामान्य आएगा। और इसमें अल्ट्रासाउंड से डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प मिल सकती है इस बीमारी को डायग्नोसिस करने में। हालांकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, डॉक्टर देख के कुछ टेस्ट करके ही आपको बता देगा कि आपको डी क्यूरवांस डिजीज है, आपको कोई मेजर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या करें इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो अंगूठा है, इसकी जो फर्स्ट कंपार्टमेंट की जो मसल है, इसमें सूजन होती है, तो आपको इसको स्ट्रेंथन करना है, यानी ये कमज़ोर है, इसको मजबूत करना है। तो इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि एबडक्शन। आप एक अंगूठे में, इसमें हाथ कलाई में एक रबर डाल के आप उसको खोलें, बंद करें 10 से 15 बार। एक स्पंजी बॉल आती है, उसको दबाएं, अपने वेट ट्रेनिंग्स करें। इन सब से आपका जो है ये फर्स्ट कंपार्टमेंट की जो मसल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आपका जो पेन है उसमें आराम मिलेगा। हालांकि ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, तो आप पहले इस एक्सरसाइज को इमीडिएटली कर नहीं पाते। उसके लिए हम इनको पेन किलर्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं 8 से 10 दिन, जैसे जिनसे जो इनका दर्द और सूजन कम हो जाती है। उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस को चालू कर सकते हैं। कुछ स्प्लिंट्स भी आते हैं जो कि इसको आराम देते हैं, जिससे दर्द में काफ़ी राहत मिलती है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, हम इसमें कई बार इंजेक्शन देते हैं। यदि प्रॉब्लम 6 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है, तो हम एक डिपोमेड्रॉल इंजेक्शन आता है वो देते हैं। वो कई बार पेशेंट्स को उसमें काफ़ी राहत मिलती है, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार स्टेरॉइड इंजेक्शन भी काम नहीं करता है। उस केसेस में जो आखिरी ट्रीटमेंट है वो है रिलीज ऑफ दिस टेनोसाइनोवाइटिस। ये एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम ये जो अंगूठे की फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ मसल है, इसकी जो लाइनिंग है, और इसको हम रिलीज कर देते हैं। उसके बाद ये जो पेन है काफ़ी इमीडिएटली चला जाता है, और उसके बाद कुछ रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज से ये बीमारी परमानेंटली लाइफ लॉन्ग ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आपके प्रेगनेंसी के बाद इस तरह की कलाई की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डी क्यूरवांस डिजीज़ का दिमाग में रखें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और आपको लग रहा है कि ये सब प्रॉब्लम है तो आप इसको स्ट्रेंथन करें एक्सरसाइज के द्वारा, और जो भी ड्रग्स है या जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ हैं उनकी सहायता से आप दर्द को भी कम कर सकते हो, इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।